नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आज जो हमारी जर्नी है वो पहुंच चुकी है नागौर जिले के अंदर मोरासर गांव में। वहाँ पे हमें मिले हैं एक गौ सेवक, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के जो अच्छी खासी जॉब थी वो छोड़ के आज जो सड़कों पे जो गायें फिरती है उनकी निःशुल्क सेवाएं कर रहे हैं और भगवान के रूप में उनका मदद कर रहे हैं। तो उनसे ही वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और इनका इसके प्रति कैसे इनका दिनों दिन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो सर, सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये जर्नी कब स्टार्ट हुई, आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या सेवाएं आप दे रहे हो सर। जी, सभी को राम राम, नमस्कार। दोस्तों, अपन राजस्थान के नागौर ज़िले के डीडवाना तहसील से के अंदर मोलासर गांव से हैं जी। और एक आर्मी और किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। और खुद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। फॉरेन में भी 5-6 साल रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी अलग अलग शहरों में जॉब कर रहे थे। जी। 2017 में मैं बेंगलोर से छुट्टी आया था। जी। तो उस टाइम तक मेरे को समस्या थी जुकाम जो लगती है। जी। वैसे मेरे नाकों से डेली पानी पड़ता था, तो 2-2 रुमाल मेरे को पास में रखनी पड़ती थी। जी। तो मैंने स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देखा था। उनके जितने वीडियो है हाँ। वो हमेशा गाय के चारों तरफ ही हैं। जी। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने गाय के गोमूत्र से कई बीमारियों के बारे में बताया था। जी। तो मैंने लगभग 2 महीने की मैं छुट्टी आया था, उस समय मैं 2 महीने तक देसी गाय का गोमूत्र यूज किया। उससे मेरी जुकाम तो सही हुई, प्लस एक शरीर में एक अच्छी एनर्जी का मेरे को महसूस हुआ। तो मैं तो वापस गया नहीं हिसाब लेने के लिए कंपनी में। तो उसी टाइम से मैंने विचार किया कि मैं एक मीडियम फैमिली से हूँ, तो मैं गायों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक संगठन बना हुआ था 2012 से। तो उस संगठन में जो कार्यकर्ता थे वो सारे अपने अपने काम में लग गए। तो यहाँ पीछे कोई इनको गायों को देख रेख करने के लिए कोई मिला नहीं मेरे को। तो मैंने सोचा चलो यार, अपन इसमें इस फील्ड में थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, इस फील्ड में पैसे नहीं है, पर इस फील्ड में आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा है। तो उसी टाइम से मैं सेवा करने लगा। मेरा नाम हरिराम है, पर जैसे सेवा करने का दायरा बढ़ा कि लोगों को जैसे जैसे पता लगा, उस हिसाब से लोगों ने गौसेवक साथ में जोड़ दिया और उसके बाद में गौसेवक हरिराम के नाम से ही संबोधन करने लगे। गौ सेवक हरि नाम से या आपको उपाधि दी गई, आपके नाम के आगे गौ सेवक लगाया गया है। तो ये जर्नी तो काफ़ी स्ट्रगल भरी रही होगी। एक पैसा आपके जेब में नहीं था। आज के लोग अगर खुद का कुछ स्वार्थ नहीं होगा तो 2 रुपये अपने जेब से खाली नहीं करेंगे, पर आप निस्वार्थ भाव से दिन रात कोरोना काल में और कोविड काल में और ये अभी लंपी बीमारी जो आई है उस टाइम तो आपकी जो दिन रात कब होती है, दिन कब होता है, आपको भी नहीं पता था। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे इसमें लगाव आया आपका, और 1 रुपया भी आपके पास नहीं था, फिर भी आप इसमें इतना बड़ा स्टेप आपने लिया है। आपके पीछे परिवार भी है, वेल सेटअप फैमिली भी है, तो उनका कैसे ध्यान रखते हो, क्या है क्या नहीं है सर। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट केवल हमने अपना टाइम का ही दिया है। जी। बाकी सहयोग जन सहयोग से ही व्यवस्था हुई है। जी। कई लोगों का इसमें सपोर्ट रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इसका सोशल मीडिया का यूज किया है। लोगों के जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ पे लोग थोड़ा थोड़ा जो सहयोग करते हैं, उसी से सारी सेवाएं चल रही है। अभी मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ 20-25 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई जीव, गाय नहीं कोई भी जीव, अगर जो शाकाहारी जीव है, अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है या कोई अत्याचार होता है तो मेरे को जरूर सूचना मिलती है कि 20-25 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर लगभग लोगों के पास हमारे नंबर है। और ये जो समस्या अक्सर गाँव में एक समस्या आती है, जैसे ही कोई सेवा करने के लिए निकलता है तो लोग समझते हैं कि कोई सरपंच बनने के लिए कर रहा है या कोई पैसे खाने के लिए कर रहा है। तो ऐसी स्टार्टिंग में कुछ समस्या है, अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आज पिछले 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तब लोगों को विश्वास हो गया। अभी हमारे पास विश्वास भी हो गया और उनके सामने हम काम कर रहे हैं। और हिसाब किताब रखने का भी एक अलग सिस्टम बना रखा है हमने। वहाँ अपना लोग सहयोग कर सकते हैं, वहीं से अपना हिसाब किताब सारा एडजस्टमेंट होता है। तो मतलब आप तो सिर्फ पैसों का मोह माया नहीं है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने आपको किसी और को संभाला रखा है। आप तो सिर्फ गौ सेवा निरंतर करते रहते हो दिन रात,
आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जब आप रोड पे जाते हो रात को 1 बजे भी आपके पास कॉल आ सकता है, सुबह 4 बजे भी आ सकता है, और कभी भी आपके पास कॉल आ सकता है और आपको जाना पड़ता है, आप जाते हो, ये आपका कर्तव्य है और ये अपनी जो ड्यूटी है आप उसको जी हमने जिम्मेदारी ली है तो उसको आप निस्वार्थ भाव से आप निभाते हो। जी। तो आप जब रोड पे पर जाते हो तो आपको किस किस टाइप की गायें वहाँ मिलती है, क्या क्या सिचुएशन रहती है, फिर आप क्या करते हो, थोड़ा सा उसका वर्णन कीजिए जी सर। जी सबसे ज़्यादा तो समस्या ऑन रोड पे एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट करने के बाद में अगला वह रुकता नहीं है, आज तक कोई नहीं रुका है जी। सारे भग जाते हैं। और गाय जो पड़ी रहती है हाँ। उसको चलो हमने ये जिम्मेदारी ले ली तो हम संभाल रहे हैं जी। बाकी लगभग मैंने जब तक नहीं ली थी ये जिम्मेदारी जी। उस टाइम तक ये गायों की जो कंडीशन थी, गायें 2-3 दिन तक सड़क के पास पड़ी मर जाती थी। तो वहाँ हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट है, उसके बाद में लोगों का कुल्हाड़ी से जो अत्याचार करते हैं जी। वो है। उसके अलावा कई बार ऑटोमेटिक किसी खड्डे में गिरने की वजह से। तो लगभग सभी जीवों के साथ, चाहे गाय हो चाहे नील गाय हो, सबके साथ ही लगभग ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो आप जब देखते हो लोगों को समझाने की कोशिश करते होंगे या थोड़ा बहुत आप अवेयरनेस जगाते होंगे, कुछ ऐसा स्टेप लेते हो कि लोगों को जागरूक करें, सड़क पे गायें रहती है तो कैसे उनको बचाया जा सकता है, या लोग जागरूक हो रहे हैं आपकी इस कुछ ऐसा स्टेप ले रहे हो आप? जी बिल्कुल, हमारे इस सहयोग से और सोशल मीडिया के यूज से लगभग इतने बड़े एरिया में, मतलब 200 से ज़्यादा गाँवों के अंदर लोग अपने अपने गाँव में टीम बनाने लग गए। युवा साथी जो जिनके पास जितना टाइम होता है उससे वो लोग अपनी टीम बना के अपने गांव लेवल की वो लोग सेवाएं कर रहे हैं। दूसरी बात है, क्योंकि गौशालाएं से गायें बाहर घूम रही है तो उनका एक्सीडेंट होता है तो हम ड्राइवर को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ड्राइवर गौशाला में जाके उसने एक्सीडेंट नहीं किया है। जी सर। सड़क के ऊपर गाय आई है तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको बोलने का तो कोई औचित्य नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद में हम उस पर कॉन्स्टेंट करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं कि जिस गांव की गाय है, जिस मोहल्ले की गाय है, उन सब की वो जिम्मेदारी है। जी सर। पर सर आज के जन में जो मोह माया है, लोग तो गौशाला खोलेंगे कि गौ सेवा करनी है तो गौशाला खोल लेते हैं, दूध बेच लेंगे, बाई प्रोडक्ट बना के निकालेंगे और गौसेवा की गौसेवा हो जाएगी, पैसा का पैसा कमा लेंगे। आपका तो मैं देख रहा हूँ जंगल एरिया है, ना कोई गौशाला है ना कुछ और है, खुद का ही पैसा है, कौन किसकी गाय है आपको कोई मतलब नहीं है, तैयार हो जाओगे तो आप कहीं और छोड़ दोगे तो लोग सोचेंगे कि आप कुछ आपका साइड बिजनेस होगा, ऐसा कुछ है कि आप जो कैसे इसको मैनेज कर पाते हो? जी बिल्कुल, इसका एक्चुअली 1-1.5 साल तक तो हमें केवल आंख बंद करके गाय के पीछे ही थे। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे हमें लोगों का हमें लगा कि लोग कुछ जागृत हो रहे हैं तो फिर हमने दूसरा स्टेप बनाया। दूसरा स्टेप ये बनाया कि ये देसी गाय के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाय के अंदर भगवान होते हैं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं। जी सर। तो इनके ऊपर हमने थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि गाय के अंदर ये देवी देवताओं का जो प्रोसेस है ये इसके पंचगव्य है। गाय के दूध, गोबर, गौमूत्र, घी, ये सब जो पंचगव्य है उनके यूज से हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है, हमें जो फायदा होता है, उसी को देवता का रूप दिया गया है। तो हमने इसमें से केवल अपनी नज़दीकी 5-10 गौशालाएं हैं, उनमें से केवल गोबर लेके उससे हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं, 10-15 प्रोडक्ट जो रूटीन यूज में लोग काम में ले सकते हैं। और लगभग ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही शायद ही ऐसा हिंदुस्तान में कोई स्टेट होगा जहाँ का हमारा कोई कस्टमर नहीं है। वो अभी कुछ छोटे लेवल पे, क्योंकि हम समय ज़्यादा इस सेवा में देते हैं तो उतने बड़े लेवल पे हम नहीं पहुँच पाए हैं। पर हमारा मैं अपना खर्चा खुद का उस प्रोडक्ट से मैं निकाल लेता हूँ। उनके अंदर हम लोग धूप बत्ती बनाते हैं 8-9 प्रकार की, समरानी कप बनाते हैं, इसके एंटी रेडिएशन चिप बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हमारा प्रोसेस केवल गोबर के ऊपर है। अभी आने वाले समय में हम नागौरी नस्ल पे और थोड़ा अध्ययन करेंगे और इसके आगे प्रोसेस करने का हमारा विचार है। प्रोसेस करने का विचार है और आप करोगे भी प्रोसेस। आपके मैं यहाँ गायें देख रहा हूँ, आप ये एक्सीडेंटल गायें हैं जो लावारिस स्थिति में गायों सड़क पे पड़ी रहती है, तो इनका थोड़ा सा आप मेरे को बताइए कि गाय का किस टाइप की गाय? अभी मेरे पास मात्र 8 ही जीव है, ये मेरे गांव के ही हैं। हाँ। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई सूचना आती है जी सर, तो उनको हम लोग जो नजदीकी चिकित्सालय है जी सर, जैसे पहले सबसे नजदीक में हमारे 30 किलोमीटर है। हाँ। उसके बाद में 35 किलोमीटर, उसके बाद 60 किलोमीटर, उसके बाद में 130 किलोमीटर। जो सिचुएशन हमें दिखाई दी है जी सर, उसकी क्या सिचुएशन है, अगर हमारे दवाई लगाने से या वहाँ के लोगों की दवाई लगाने से अगर वो सही होती है
जी। तो हम उनको दवाई वगैरह अवेलेबल करवा देते जी। हैं। बाकी प्रत्येक गांव में गवर्नमेंट डॉक्टर अवेलेबल है। जैसे हमारा भी हम लोग सेवा करते हैं तो हम गवर्नमेंट डॉक्टर का हेल्प लेके करते हैं। जी सर। ठीक, कुछ चीज़ें फिर रूटीन में आ जाती है तो कुछ सीख जाते जी। हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम उनको भी परेशान नहीं करते। पर प्रत्येक गांव में ये सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, तो वहाँ के लोगों को अगर छोटी है कमी तो हम लोग उसको वहीं पे व्यवस्था करते हैं। नहीं तो नज़दीकी चिकित्सालय से हम लोग, हमारी जो एम्बुलेंस है जो लोगों के आर्थिक सहयोग से हमें हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसके माध्यम से वहाँ पे भेजते हैं। ये हमारी गांव की ऐसी गायें हैं जिनको हमें यहाँ रख सकते हैं, इसीलिए इनको चिकित्सालय नहीं भेजा है। हमने अपनी यहाँ पे छोटी सी व्यवस्था कर रखी है चिकित्सालय के रूप में। जी सर। तो अभी आपको सामने देखेंगे दिखाएंगे। उसको। यहाँ पे अभी ये लंपी जो काल आया था जी। उसमें हमने ये जो जगह है ये छोटी है, नज़दीक में 1 बीघे का बाड़ा है, वहाँ पे 110 गायें हमने रखी थी। जी सर। और लगभग हजारों गायों को आयुर्वेदिक लड्डू और टेबलेट्स रोटी के माध्यम से, गाँव वालों के वहाँ से हजारों रोटियां है ना, एक निवेदन पे हजारों रोटियां आती थी हमारे पास, उसमें हम दवाई रख के उनको खिलाते थे। अभी लंपी से पीड़ित हमारे पास 2 केस है, उनका आप नज़दीक से तो मत वीडियो बनाना, मैं दूर से बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये गांव है। हाँ। ये लंपी पूरी गाय पूरी लंपी में थी। हाँ। उसका एंडिंग स्टेज में है ये। जी सर। ठीक है, जिन गायों को लंपी हुई थी, जो उनका घाव फूट गया वो गायें बच गई, जिनका घाव नहीं फूटा वो गायें खत्म हो चुकी है। जी सर। बाकी हमारे पास जो गायें थी वो हमने नज़दीकी हमारी 10-15 जो गौशालाएं हैं उनके अंदर हमने डाल दी। हमारे पास अभी 2 केस है, एक इसका पैर खराब हो रखा है, एक इसका पैर खराब हो रखा है। इसका आगे वाला पैर? हाँ, आगे वाला पैर है। हाँ। वो खराब हो रखा है। दिन में 3 बार या 2 बार जिस व्यवस्था के अनुसार इनको हम लोग दवाई वगैरह लगाते हैं। हाँ। और दूसरी हम आपको सिचुएशन दिखा देते हैं। जैसे ये अपनी गाय है। जी सर। ये परसों हम लेके आए थे जी। ये मेन बस स्टैंड पे इसके आगे के पैर आप देख सकते हो, जूम करके दिखाइए। जी सर। पूरे पैर बांध रखे थे। हाँ। और ये बछड़ी है, इसको साथ में मेन बस स्टैंड पे किसी ने छोड़ दिया था। जी। ये लाल वाली आप गाय देख रहे हो, जी। उसके उधर से आप दिखाइए। जी। उसके उधर से आप दिखाइए। इसका ये सड़क से 10 फीट दूर खड़ी थी। हाँ। फिर भी एक गाड़ी के अंदर कुछ युवा और युवतियां जा रहे थे, जी। तो उन्होंने मजाक में उनकी गाड़ी टर्न ले गई। जी। और गाय को ठोके और वो रुके नहीं, वो तुरंत चले गए। जी सर। ठीक है, तो ये पूरी गाय आज लगभग 1 महीने से हमारे पास में है। हाँ। तो ये कितनी परेशान हुई। बहुत तो गाड़ी चलाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। हाँ। बाकी हम ये मान सकते हैं कि गाय सड़क पे आ गई, एक्सीडेंट हो गया, वो मैटर अलग होता है, पर कुछ सावधानियां रखेंगे तो सभी गाड़ियों से एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे पास जीव, अभी मैं आपको ये ब्लैक वाला आप देख रहे हो। जी सर। इसको मैं एक सुने खेत से लेके आया था। जी। तो इसके पास में 2 बछड़े और थे। हाँ। जो वहाँ पे मर्द पड़े हुए थे। अच्छा, तो ये इसका मेरे को जब सूचना मिली जी। तो मैं इसको लेके आ गया। ये खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं जब लेके आया, जी। पर अभी ये आराम से चल रहा है, आराम से खा रहा है, एकदम स्वस्थ है। अभी कुछ दिन में इसको गौशाला में ट्रांसफर कर देंगे। हमारा क्या टारगेट रहता है, जैसे ही हमारे पास कोई जीव आए, अगर हम उसको स्वस्थ कर सकते हैं तो हम स्वस्थ करेंगे, अगर हम नहीं कर सकते तो चिकित्सा ले जाते हैं। ये भाई हमारे पास में जो भी है 8 जीव, तो इनका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी आज ही हो सकता है 3-4 का और समाचार आ जाए, तो अपने पास से 10-15 रखने की व्यवस्था है। उसके अलावा अगर हेडेक होता है, ज़्यादा होते हैं, तो हम नज़दीकी चिकित्सालय वहाँ पे और रसीद के साथ हम छोड़ के आते हैं, ताकि वो चिकित्सालय भी हमारे सहयोग से ही चलने वाला है। तो सर आपका यहाँ स्टेप रहता है कि बेसिक फर्स्ट एड आप दो, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसको बड़ी गौशाला में ले जाते हो, नहीं तो यहीं आपका ये बाड़ा में देख रहा हूँ, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करते हो, फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो। तो हाँ, अगर एक्सीडेंट मतलब अगर पैर पूरा टूट गया है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसके लिए डॉक्टर की अनिवार्यता सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम चिकित्सालय छोड़ते हैं। वहाँ क्या है, अपॉइंट डॉक्टर होते हैं। जी सर। जो उन चिकित्सालयों ने उनको रख रखा है। जी सर। तो वहाँ व्यवस्था उनके लिए ज़्यादा होती है। अगर गोवंश को केवल लगी हुई है और उस पर दवाई लगाने से अगर इलाज हो सकता है तो वो हम ही करते हैं। कई बार हमारे पास आता है कि कुल्हाड़ी, अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले आया था कि किसी नंदी को किसी ने कुल्हाड़ी मार दी जी। पीठ के ऊपर जी। तो वो कुल्हाड़ी 2 दिन से वो लेके घूम रहा है। बैठे तो कुल्हाड़ी का डंडा पीछे टच होता है। तो उस सिचुएशन 2 दिन बाद में हमें सूचना मिली, तो हम गए, उसको वहाँ निकाला। वहीं एक प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ उसको रखा, दवाई लगाई, लगभग 25 से 30 दिन का समय लगा, वो सही हो गया, तो उसको डिस्चार्ज कर दी। तो ये हमारा प्रोसेस है। ये आपका प्रोसेस है। और इसमें ये आपको क्लेरिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये खुद की आपकी एक समिति है, गांव का ट्रस्ट है, युवाओं ने बना के, आप उसके लीडर हो या लीडर बोल सकते हैं, टीम लीडर हो,
आप दिन रात ये मेहनत करते हो, इसके बाद इन गायों को यहाँ लाते हो, ट्रीटमेंट करते हो, फिर इनको छोड़ते हो। और इसके अलावा कोई अगर यहाँ से भी गाय लेना चाहता तो ले सकता है क्या कोई किसान भाई को, या सिर्फ गौशाला में आप देते हो? नहीं, यहाँ से हमारे पास जो गाय आती है वो एक तो निराशित होती है लगभग, बिल्कुल, क्योंकि हमें घर की गाय का यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि घर की गाय का लोग कहीं पे भी करवा सकते हैं जी ट्रीटमेंट। सर। तो हम तो उन गायों का करते हैं जो मेरे हिसाब से दुनिया ने जिनको छोड़ दिया है। अब इसके छोड़ने के पीछे भी हम मान सकते हैं, जैसे गाय बुजुर्ग हो गई जी, या दूध नहीं देती तो लोग उसको बाहर निकाल देते, उसके पीछे एक कमी है। कमी ये है कि हम गाय के इम्पोर्टेंस नहीं जानते। जैसे हमने गोबर गाय का खेत में डाला, अब वो गोबर 3 साल बाद में उसका एक्चुअली वो सही काम में 3 साल बाद में आएगा। अगर हम उसको प्रोसेस करके डालते हैं, अगर केंचुआ खाद या अन्य कोई प्रोसेस में डालते हैं तो उसी काम में, उसी साल काम में आ जाएगा। इसके अलावा इसकी गोबर से हम लोग कई अन्य चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, गमले वगैरह बना सकते हैं जी। इसके गौमूत्र को हमें अपने स्वास्थ्य के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमें अन्य दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन, गाय के प्रति जो एजुकेशन है ना, हमने केवल नागौरी नस्ल की जो गाय है उसको केवल नंदी के यूज के लिए हमने काम में लिया, क्योंकि ये दूध तो कम देती है। पर अभी हमें गाय के महत्व को भी साथ में समझना होगा। हाँ ठीक है, गाय के अंदर भगवान होते हैं, गाय की इम्पोर्टेंस है, पर उसके प्रोडक्ट को हमें थोड़ा थोड़ा डेवलप करना होगा, और जो गौशालाएं कर रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना होगा। तो सर ये अभी तो ठीक है, अभी तो स्थिति थोड़ी काबू में आई है। लंपी में तो आपने देखा कि जो लोग खेतों में अपनी गाय पाल रखी थी उनको भी सड़क पे छोड़ दिया है, या जो घर गाँवों के अंदर था हालत बहुत खराब हो गए थे। उस टाइम आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने कैसे उन पर ओवरकम किया है सर? नहीं, उस टाइम हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई थी कि अगर हम लोग गाय को रेस्क्यू कर रहे हैं जी, तो जो लगभग लोग हैं उनको ये सिचुएशन हो गया कि कोई जैसे सूचना दे रहा है कि भाई साहब यहाँ पे गाय है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हालत में है। सर। तो ऐसा देखने में आया है कि लगभग लोगों की उनकी ही कई बार गायें निकलती है। जी सर। ठीक है। और पर हमने उस विषय में हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमें तो वो गाय की सेवा करनी है। जी सर। तो हम कर रहे थे। दूसरी एक समस्या ये आ गई कि लंपी ये जो बीमारी है, जी सर, उसमें गायें बहुत ज्यादा खतरनाक रूप से मरने लगी। जी सर। जो कई बार ऐसा आया कि सूना मकान पड़ा हुआ है, नंदी या गाय उसके अंदर घुस गए, क्योंकि मक्खियों का भी उस टाइम केयर ज्यादा था। जी सर। तो वहां पे जाके खत्म हो गई। तो उस सिचुएशन में उनको अगर वहां से निकाल के ऐसे दिखाएंगे तो इंसानों के लिए एक नई समस्या पैदा नहीं हो जाए। जी सर। उसके लिए हमने प्रॉपर जितनी गायें लंपी काल में या उसके बाद तक अभी तक है ना, हमने एक प्रोसेस बना दिया। गाय को जमीन के सुपुर्द करना है, ऐसे नहीं बिगाड़ना। पहले लोगों को कितना भी निवेदन कर लो, चुपचाप कम पैसे में काम हो रहा है, तुरंत कहीं पे भी तालाब में ले जाके फिका देते। सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी ये गायों को कैसे व्यवस्थित करें। भाई इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा एरिया, लोगों को कैसे मोटिवेट करें कि गायों को सबको आप जमीन को सुपुर्द करें। तो इसके पीछे और अभी तो ये दूसरा आपका जो मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग में आए हैं, या जो अभी आपने रिसेंटली ये हमारा वार्ड है, इसको अभी हमने डेवलप किया कि लंपी के अंदर हमारे को जो नया बाड़ा हमने किसी से लिया था उधार, तो उसमें हमें समस्या आ गई सामान रखने की या व्यवस्था, पूरी सिस्टम बिगड़ गया था। तो अभी इसको डेवलप किया, एक हमने पिंजरा बनाया है ऐसे जीवों के लिए जिनका कोई दूसरा जीव शिकार नहीं कर। जी सर। कई बार हमारे पास केस आते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो मोर है जी सर, जिसका एक पैर कोई बिल्ली खा गई थी। तो ये लगभग 15 किलोमीटर दूर से आया हमारे पास। ठीक है। कई बार नील गाय के बच्चे आते हैं हमारे पास जो छोटे होते हैं, अब उनका कोई भी कुत्ता बिल्ली यहाँ आके शिकार कर सकता है। इसके लिए हमने ये पिंजरा बना दिया, और ये सारी व्यवस्था 10-15 जीवों को हम यहाँ पे रख सकते हैं। उस सिचुएशन में इसको हम लोग लगभग 3-4 दिन पहले लेके आए थे बाजार के अंदर से जी। उसके पीछे आप देख सकते हो घाव हो गया है, नजदीक से तो मत दिखाना। पीछे घाव रखा था, कीड़े पड़े हुए थे। जी सर, हालत खराब हो रखी थी। तो अभी ये हालत सुधरी हुई है। और यहाँ पे जो गाय है उनके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन के रूप में केवल ये केंचुआ खाद का हमने एक प्लान किया है जी, कि इनका गोबर बाहर नहीं डालें जी। बाहर डालेंगे तो रास्ते में आएगा, तो उससे हम लोग क्यों ना केंचुआ खाद बनाया जाए और लोगों को अवेलेबल करवाया जाए। तो ये हमारा प्लान है। ये हमने एक स्टोर बनाया है जिसमें दवाई वगैरह हम रख सकते हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। जी सर। इसमें का बंटा दवाई वगैरह हम लोग रखने के लिए स्टोर वगैरह बना लिया जी। पहले लंपी से पहले नहीं अवेलेबल था, पर ये हमारे गौ सेवा में आए हुए पैसे का हमने बचत करके लगभग
3.5 लाख रुपए का हमने ये खर्चा किया, नीचे ब्लॉक वगैरह सब लगा के, जी सर। ताकि गायों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और क्योंकि ये बीमारी अभी आई है, कोरोना, आप देख रहे हो कि पिछले 4 साल से परेशान कर रहा है। जी सर। तो ये लंपी भी आगे भी आ सकती है, इसका के लिए कोई वो नहीं है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो अपन को स्टेप बाय स्टेप तैयार रखना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। जो हम इजी वे में कैसे व्यवस्था डेवलप कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसे आपके अभी तो एम्बुलेंस नहीं है, तो एम्बुलेंस भी आपका मैंने देख रखा है, एम्बुलेंस भी है, जी, तो आप कैसे उनको अफोर्ड कर पाते हो? आप पर्सनल करते हो या जो ट्रस्ट के लोग ये हैं? पर्सनल नहीं है, मैंने संस्था बना रखी है। हाँ। पहले एक्चुअली हम ऐसे ही काम करते थे। जब एक्सीडेंट हुआ, स्टार्टिंग टाइम 2017 की बता रहा हूँ, जब एक्सीडेंट हुआ तो ऑन स्पॉट ही लोगों से सहयोग लेके करते थे। फिर हमें लगा कि यार इसका हिसाब क्या है। अब जब काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, गांव में काम कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए हमने एक संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से ही सारा कार्यक्रम चलता है। और इसमें बिल्कुल इजी प्रोसेस है कि इसके अंदर कहीं पे भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इजी प्रोसेस ये है कि लोग केवल अपना जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या घर में धार्मिक जो आयोजन होता है, उसमें ही लोग थोड़ा थोड़ा अपना जो सहयोग करते हैं, उसी से सारा सिस्टम चल रहा है। और दूसरा, आपका ऑन एवरेज मंथली कितनी गायों को आप रेस्क्यू कर लेते हैं सर? कितनी गायें आप ईयरली अगर हम बात करें तो लगभग 400 से 500 गाय हम लोग एक्सीडेंटल रेस्क्यू कर रहे हैं। स्टार्टिंग टाइम में जो 2017 का टाइम था, उस टाइम कम था। जैसे जैसे हम लोग सेवा करते रह गए, वैसे वैसे एरिया भी बढ़ता गया। हर जगह हम लोग 100% नहीं दे सकते, पर जैसे अपने यहाँ पे 100% दे रहे हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा के परसेंटेज भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है सर। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि सर, जैसे आपने 5 साल हो गए इस लाइन में, आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानी आती रही होगी, आपने कभी कुछ निजात पा लिया होगा, पर अभी भी कुछ खामियां रह गई होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि, और क्या लोगों का सहयोग चाहते हैं, और क्या कमियां हैं जिनको आप पूरा कर सकते हैं आने वाले टाइम में सर? जी, हमारा ये प्रयास है कि जितनी लगभग है ना, प्रत्येक गांव में गौशालाएं हैं। कोई छोटे गांव है तो 2 को मिला के गौशालाएं हैं। जी सर। तो प्रत्येक गौशाला के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो निराश्रित गोवंश है, निराश्रित जीव है, उनके लिए वो लोग छोटे वार्ड बनाए। क्योंकि हमने ये व्यवस्था की है तो बहुत कठिनाई से की है। हमने बहुत संघर्ष किया है, दुनिया की किसी चीज की परवाह बगैर किए हुए, क्योंकि अपने को गाय के लिए करना है तो करना है, डिसाइड हो गया। जी सर। तो प्रत्येक गौशाला को ऐसी छोटी एक वार्ड व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे कि बाहर से अगर कोई उनको सूचना मिलती है तो उनको वहाँ लाए और गवर्नमेंट डॉक्टर के सहयोग से उनका उपचार करे और साथ में ही उनको सही होने पे अपनी गौशाला के अंदर रखे। ये प्रत्येक जगह के लिए आवश्यक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर भी कोई ना सर, आपकी जो आप जानकारी दे रहे हो, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हो। किसान भाई लोग काफ़ी काम में आएगी। और जो शहरों में लोग रह रहे हैं, वो भी जो मोह माया के चक्कर में पड़े हैं, आप जैसे युवाओं का, क्योंकि आप एक बहुत पढ़े लिखे आदमी हो सर, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपको जब आप इंजीनियरिंग? देखो, हम तो आर्मी फैमिली से, मेरे दादाजी भी चाइना की लड़ाई लड़ चुके हैं, मेरे पिताजी पाकिस्तान की लड़ाई लड़ चुके हैं। मेरे को भी आर्मी में ही जाना था, पर मैं इंजीनियरिंग लाइन में चला गया, क्योंकि हमारे आर्मी से निकल के सब इंजीनियरिंग में जा रहे थे। जी सर। तो मैं पहले इंजीनियरिंग में चला गया था। फिर ये गौ माता का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि आज इतने सालों से कर रहे हैं, अभी तक मेरे हिसाब से, क्योंकि हम संघर्ष के साथ कार्य कर रहे हैं। ये जो आप नंदी देख रहे हो, ये जब लाए थे तो बहुत मारने वाला था, अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि मेरे हाथ पैरों। बिल्कुल। तो ये जीवों के अंदर भी ऐसे अच्छे भाव होते हैं, पर इनको हमें समझने की आवश्यकता है। अभी आप अर्जेंट में देख रहे हो, देखो ये कैसे कर रहा है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो बोल रहा है कि हाथ पैरों सर। ये जब इनके साथ टाइम बिताओगे तो ये अपनापन फील करेंगे। ये इतना खतरनाक था उस टाइम जब हमने रेस्क्यू किया था, पर अभी आप देखिए, देखो कैसे नाड़ ऊपर कर रहा है। बिल्कुल सर। तो ये सिचुएशन है ना, ये जीवों की ये वाली सिचुएशन है ना, हर बार सेवा को नहीं छोड़ने का, कि भाई कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि यार छोड़ो यार, अपने को क्या करना है, ये तो सारा पूरे गांव का मैटर है या सबका मैटर है। पर ये जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन हर बार है ना, कहीं जाने नहीं देती है, सेवा की तरफ ही मोड़ के रखती है। दूसरा मेरा ये कहने का मतलब कि आपको कैसे कुछ अगर कोई डोनेट करना चाहेगा तो किस वे में आपकी हेल्प कर सकते हैं? कुछ अगर सुनी गाय है या कहाँ से आप बात कर रहे हैं, और आपके पास पहुँचने का कैसे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल है। आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हो या फेसबुक पे सर्च करना चाहते हो तो हिंदी में आप गौसेवक हरिराम लिख दीजिए, आपके सामने सारी सेवाएं आ जाएगी। डेली का अपडेट रहता है जो हमारी सेवाएं रहती है। और अगर आप हमारे से तो कांटेक्ट करना चाहते हो सेवा के माध्यम से, तो आप हमारे नंबर है
8104363658। और आप अगर कोई अपनी नज़दीकी गौशाला में प्रोडक्ट स्टार्ट करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। उसके लिए हमारा एक दूसरा प्रोसेस रहता है, क्योंकि हम सेवा और काम को दोनों को मिक्स नहीं करते, क्योंकि ये उचित भी नहीं होता। सेवा अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। बिल्कुल। तो वो हमारा, अगर आप अपनी नज़दीकी गौशाला में या आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो उसके हमारे जो नंबर है आप उन पे हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। वो नंबर है 7240303658। उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी आप कहीं पे भी सर्च करोगे गौ सेवक हरिराम हिंदी में लिख के, तो आपके सामने पूरे बायोडाटा आ जाएगा। लास्ट में आगे और कहाँ तक जाने का आपका विचार है, क्योंकि मेरा- हर इंसान का आगे बढ़ने का रहता है, तो आप और क्या इस दिशा में और क्या कुछ नया वैल्यू एडिशन का आप करना चाहोगे? देखो, इसमें आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो गिर गाय होगी, थार पारकर गाय होगी, इन पे आज तक हर जगह अध्ययन हुआ है जी। पर नागौरी नस्ल की गाय है उस पे अध्ययन नहीं हुआ। पहले हम लोग ये गाय पालते थे केवल बेल के लिए जी। ठीक है। अब बेल अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो अभी मेरा अगर पर्सनली कोई उपाय पूछे तो केवल नागौरी नस्ल की गाय पे अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता है। युवाओं को इस फील्ड में आगे आना चाहिए और हम भी दिनों दिन इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नागौरी नस्ल की गाय है जिसका दूध इतना कम है पर उसका गोबर और गौमूत्र या उसका घी कितना इम्पोर्टेंट होगा, पर उन चीज़ों पे धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट मेरा जो उद्देश्य है देसी गाय को डेवलप करने का ही उद्देश्य है। गाय बचाओ देश बचाओ सर। आगे एक आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी 1 मिनट का आपका जानकारी लेना चाहेंगे कि कैसा आप प्रोडक्ट बनाते हो, क्या है क्या नहीं। आइए सर चलते हैं। जी, अभी हम लोग इस सीजन में हम लोग गमले बना रहे हैं जी। ये जैसे आप देख पा रहे हो गोबर से बना हुआ गमला है। एडिशनल इसमें गोबर को चिपकाने का प्रोडक्ट डला हुआ है जी। इसके अंदर हम बीज डाल के अगर पेड़ को बड़ा करते हैं जी। जैसे समझो कि इतना बड़ा पेड़ हो गया जी। तो उसके बाद में इतना बड़ा हुआ तब तक उसको खाद मिल रही थी और उसके बाद में हम लोग इसको अगर साथ में जमीन के अंदर डाल देंगे तो ये इसको लाइफ टाइम खाद मिलती रहेगी। जी सर। ये इसका बेनिफिट है। ऐसे ही हम लोग 15 से 20 प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारे जो नंबर है 7240303658 उस पर हमें व्हाट्सएप एक बार हिंदी में और बता दीजिए नंबर। 7240303658 72403036 पे आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने की डाइयाँ या प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो सारी अवेलेबल करवा सकते हैं। आप अपनी गौशालाओं के अंदर ये प्रोडक्ट बना सकते हो। अब तक हम लोग लगभग 150 से ज़्यादा गौशालाओं में ये प्रोडक्ट चालू करवा चुके हैं और गौशालाओं को आर्थिक मदद मिल सके, गौशालाएं अपना खर्चा खुद उठा सके, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप इतने बिजी शेड्यूल के अंदर आप टाइम निकाल के हमारे लिए महत्वपूर्ण आपने 30 से 1 घंटा हमको दिया है और हमको भी काफ़ी कुछ सीखने को आपसे मिला है। कभी और कभी आपसे मुलाकात होगी, कभी किसी नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सर आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम। राम राम जी।